ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में मैं हूं विवेक मित्तल। मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो मार्केट अब स्ट्रेंथ पकड़ने लगा है। 800 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स है। निफ्टी में करीब 250 पॉइंट की उछाल और निफ्टी आईटी में करीब 650 पॉइंट की बढ़त। हालांकि आज बैंक निफ्टी भी 52,000 के ऊपर आ चुका है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस समय मार्केट को दिख रही है। शरद सर अब हमारे साथ मौजूद हैं। शरद सर, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन अगेन। शरद सर, अब मार्केट के सेटअप में विश्वास करें या नहीं करें? बिल्कुल विवेक जी, देखिए जो अगर आप कल का सेटअप देखिए तो मैं रिपीट कर देता हूं। कल अ, परसों तो कल के लिए कोई पोजीशन नहीं थी। कल भी मैंने डिस्कशन किया था कि ना क्लाइंट्स के पास शॉर्ट है ना एफआई के पास ज्यादा शॉर्ट्स हैं, और एक वही लॉन्ग कॉल शॉर्ट कॉल लॉन्ग कॉल का एक स्प्रेड और शॉर्ट पुट है नहीं, तो गिरावट हुई, एक हमें पुल बैक देखने को मिला। नाउ अगर आप कल का भी डेटा दोबारा क्लोजली ऑब्जर्व करें विवेक जी, तो मोर लेस वही सेटअप बनता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप देखेंगे तो करीब 10% लॉन्ग कॉल बिल्डअप, और इसके अलावा आप करीब 12% शॉर्ट, माफ कीजिएगा, 10% शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 86,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में जुड़ गए। करीब 12% लॉन्ग कॉल बिल्डअप 80,000 लॉन्ग कॉल में है, लेकिन लॉन्ग पुट अनवाइंड हुआ कल। करीब 6.25% लॉन्ग पुट अनवाइंड हुआ, करीब 64,000 कॉन्ट्रैक्ट उसमें unwind। मतलब कि मैं ऊपर बाजार खींचूंगा, फिर मैं कॉल राइटर की जोन से गिराऊंगा। चूंकि मेरे पास लॉन्ग पुट में अनवाइंड कर रहा हूं, मेरे पास ओवरऑल 9,88,000 लॉन्ग पुट है, तो मैं उसको अनवाइंड कर रहा हूं। मतलब मैं बेरिश नहीं हो रहा हूं, मैं धीरे धीरे करके बुलिश हो रहा हूं, गिराऊंगा, फिर मैं आगे देखूंगा मुझे बाजार कहां लेकर के जाना है। तो ये था टेक्सचर कल एफआईआई का आज के लिए। तो देखिए बाजार गिर गया। गिरने का जोन क्या था? मैंने 10 साढ़े 10 बजे बोला था कि बाय ऑन डिप्स हो जाएगा। जोन क्या था? 22,930। मैं तब लॉन्ग हो जाऊंगा जब 22,930 मुझे मिलेगा। इसके बाद ही लॉन्ग टेक्सचर आता है। नीचे की तरफ बेस था 22,650, 22,725, तो उसी जोन से एक सपोर्ट है। लेकिन ऊपर जब तक 22,930 23,000 नहीं कटेगा, जहां सबसे बड़ा कॉल राइटर का बेस है 22,930,000, ये बेरिशनेस, ये बुलिशनेस थोड़ा सा फेड आउट हो सकती है। अगर आप गिफ्ट निफ्ट, अगर आप इस वक्त इंडिया विक्स को भी देखें विक जी, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया विक्स में ऐसा कोई मूव मुझे मिल रहा है जो कि मुझे अभी इमीडिएट बाय का सिग्नल दे रहा है। एक गिरावट इंडिया विक्स में आ सकती है करीब 24 की तरफ। एक बार वो जोन आ जाएगा तब मैं एक बार देखूंगा मुझे पोजीशन में क्या करना है। अभी तो 25.5 के आसपास का विक्स है, उतनी ज्यादा कूल ऑफ नहीं है विक्स के अंदर, तो थोड़ा सा मैं कॉशियस। मेरे एक बार 23,000 का जोन निकलेगा तब मैं लॉन्ग पकड़ूंगा, 23,197, 23,345 की तरफ। और मेरे पास एक स्प्रेड ऑलरेडी है, तो उसको लेकर के मैं चल रहा हूँ 25,600, 25,600 का कॉल, 25,500 का पुट जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये रही बात इंडेक्स की। लेकिन शरद सर, अब मैं आपसे उन कॉल्स का रिव्यू मांगूंगा जो हमारे दर्शकों के पास है और जो आपकी ओपन कॉल्स हैं। एक ही कॉल ओपन विक जी, वारी एनर्जी। तो वो देखिए, बिल्कुल अगर आप देखिए तो आज का लो करीब 3,015 का उसके अंदर बना है, और वो स्प्रेड बिल्कुल चल रहा है। और अभी भी मेरे ख्याल से 3100 का पुट है हमारे पास, जिसका भाव अभी चल रहा है करीब 87 के आसपास। और जो हमारे पास कॉल है 3200 की, उसका भाव भी चल रहा है करीब, आप देखिए, 25 रुपए के आसपास। तो वो स्प्रेड भी अभी भी बना हुआ है। और डिस्क्लोजर है कि कल 59 रुपीज के आसपास कॉल कट गया है और 130 रुपए के आसपास पुट कट गया है जी, एडवाइजरी में। लेकिन अपने पास मनी 9 पे क्लाइंट्स के पास है वीक जी ट्रेड ये भी अच्छा, जी। तो ये तो शरद सर, ये तो बढ़िया प्रॉफिट दे रहा है। हाँ तो अगर वीक जी इस समय देखिए, भी कोई अगर कोई इस समय भी सर वारी एनर्जी से निकलता है तो 3300 का पुट था, 3100 का पुट था सर। नहीं विवेक जी, 3100 का पुट था और ओके 3200 की कॉल ओके, है। वो जो आपने सेटअप भेजा था उसमें 3300 की जगह मुझे याद आ गया आपने 3100 करा हाँ वो दिया था। गलत लिखा है विवेक, हाँ, तो फिर तो प्रॉफिट उतना का नहीं पुट है, दे रहा वो क्योंकि गलत ये, है। हाँ, वो क्योंकि ये उतना नहीं नाइन्टी दे रहा फाइव है, रुपीज़ कल का। कल जरूर 100। जी। विवेक जी, कल जो है, जो पुट है उसका 133 का टारगेट आ गया था एक्चुअली। जो आपका मेरे ख्याल से जो टारगेट आपके पास मेंशन्ड है 139, तो कल जो इसका टारगेट था, वो कल जो इसका हाई बना था वो करीब 135 136 के आसपास का हाई बना था। तो अगर किसी ने वो टारगेट पर पोजीशन काटी होगी, तो वो टाइम जो कॉल था, जो मैं कॉल लेके चल रहा हूं, उसका जो लो कल था वो था करीब, आप देखिए, 31 रुपए के आसपास। तो उस लेवल पर एक्चुअली आइडियली स्टेट को निकल जाना चाहिए था, अगर किसी ने किया होगा
तो वो एक मेरे ख्याल से निकल गया होगा, और नहीं होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल होल्ड करिए। मुझे नहीं लगता कि अभी एक गिरावट आएगी विक जिसके अंदर, मुझे एंटिसिपेशन है कि वारी के अंदर अभी और गिरावट आएगी, थोड़ी बाजार में वीकनेस आती है तो ये काउंटर कहीं 2960 रुपए की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। तो वीकनेस है काउंटर के अंदर, अगर आपके पास है भी स्प्रेड आप नहीं काट पाए तो भी आप होल्ड कीजिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो वारी में अभी आप बने रहें। अब शरद सर कोई नई स्ट्रेटेजी देना चाहते हो? विवेक जी, मैं ओएनजीसी की स्ट्रेटेजी बना रहा था, गलती से वो मार्च की स्ट्रेटेजी बन गई, तो अप्रैल में देना है तो वो नहीं देता हूँ, अभी छोड़ देता हूँ उसको। ठीक है, एक कोई ट्रंकेटेड दिक्कत नहीं है सर, तरीके हो जाएगा कोई जी। दिक्कत नहीं है सर। तो आज सवाल जवाब ले लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं सवाल पूछ रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं अंशुल जैन जी नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा मन नहीं लग रहा। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा सा वो 12 बजे तक में वो हमारे शो में थोड़ी एनर्जी ला के रखते हैं। वो शैतान टाइप के थोड़े हमारे मित्र हैं और हंसी मजाक करते रहते हैं। अच्छा, एक हमारे दीपेश कोंडुल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि गैप अप अगर लाइव मार्केट में कल होता तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती और अब गैप अप होगा और इस गैप अप मार्केट फिर कभी फिल करने नीचे 22,600 की पुट 30 से 80 के बीच में 30 रुपये पर ली थी, 80 पर बेच दी, 2 लॉट से बुक हीरो ज़ीरो। व्यू भूरे अच्छा, ये डोनाल्ड ट्रंप जी के लिए लिख रहे हैं। चलिए दीपेश भाई, बिल्कुल ठीक है। देखिए, उनको खैर अलग अलग नामों से आजकल लोग पुकारने लगे हैं। शरद सर ये बताएं, आज हीरो ज़ीरो में अगर कुछ लेके जाना हो तो क्या लेकर जाएं, कॉल या पुट? तो विवेक जी, बहुत डाइसी है बाजार। देखिए फ्रैंकली स्पीकिंग, ऊपर कॉल राइटर का बेस है 22,930 के पास, तो बिल्कुल भी कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं बनेगा यहाँ पर। एक स्प्रेड में बनाने की कोशिश करा था, तब तक वो शो शुरू हो गया, तो मुझे थोड़ा कम समय मिला। तो अदरवाइज मैं एक स्प्रेड दे देता, यहाँ पर बहुत बढ़िया चल जाता। मेरे पास ऑलरेडी स्प्रेड है 22,500 22,600 का, तो वो भी मेरे पास है। लेकिन अभी मैं इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे पाऊंगा विवेक जी, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। आप समझिए ऊपर की तरफ पूरा कॉल राइटर का बेस है, तो मैं उसको एक्चुअली, ये जरूर है कि एफआई डेटा मुझे नहीं कह रहा है शॉर्ट करने को। एफआई डेटा कह रहा है कि नीचे की तरफ लॉन्ग कॉल बिल्डअप होना चाहिए, पुल बैक होना चाहिए। तो अगर अगर आप हीरो जीरो देखें तो चलिए कॉल को ट्राई मारते हैं। मुझे लगता है कि 22,760 के आसपास है, तो एक बार 22,800 का कॉल देखते हैं विवेक जी, एक बार रुकिएगा। 22,700 का कॉल? जी नहीं, 22 थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी देखते हैं। 22,800 का कॉल देखते हैं, तो देखिए अभी ये 47 रुपए के आसपास चल रहा है। एक मुझे लगता है कि पुल बैक शायद आज इसके अंदर आ जाए। हो सकता है इसका स्टॉप लॉस करीब 25 रुपए के पास रहना चाहिए, 47 रुपए का भाव है। और आई थिंक ये हो सकता है कि 90 रुपए तक की आपको कॉल, 46 रुपए का एक पुल बैक आपको यहाँ पर मिल सकता है। इट इज लाइकली कि एक पुल बैक आपको यहाँ पर मिल जाए, तो ये भी एग्जिट किया जा सकता है। 46 रुपए 45 रुपए का भाव है, और स्टॉप लॉस नीचे केवल जो है क्या 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, और ऊपर की तरफ एक ठीक ठाक टारगेट आपको कहीं 92 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। तो एक मैं कॉन्ट्रा ट्रेड ले रहा हूँ, ये करीब 90 रुपए के आसपास का टारगेट है। मुझे लगता है कि शायद एक पुल बैक ये काम कर जाए। ठीक है सर, तो ये इंटरेस्टिंग ट्रेड है। अब आज देखना होगा, या तो 20 रुपए आएंगे वो जाएंगे, नहीं तो आपने सर टारगेट क्या दिया है इस कॉल का? 92 रुपए जी, 90 रुपए प्रिसाइज। 90 रुपये, या तो डबल या 25 रुपये जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सर। देखिए 46 से 47 तो आ गई ये कॉल, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये आज ही की एक्सपायरी की कॉल है 22,800 की, और शरद सर का मानना है कि ये यहाँ से 90 रुपये तक जा सकती है। अब बचे हैं 3 घंटे। अब 3 घंटे में इसमें 25 रुपये का एक स्टॉप लॉस डालना है, यानी कि 20 पॉइंट नीचे का, और 20 पॉइंट नीचे के स्टॉप लॉस के साथ आज आप इस ट्रेड पर ट्रेड कर सकते हैं हीरो ज़ीरो। तो दीपेश भाई, आपको एक ट्रेड मिल गया है। अब और जो भी दर्शक हैं जो इसमें हीरो ज़ीरो करना चाहते हैं वो देख सकते हैं हीरो ज़ीरो में कैसे करना है। रीमा त्रिवेदी जी हैं, इन्होंने 22,800 का पुट लिया हुआ है 120 रुपये में। सर ये क्या करें? तो देखिए, अगर आपके पास 22,800 का पुट भी अभी है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा सप्लाई जोन 150 के पास, मैं अब आज के एक्सपायरी की बात बोल रहा हूँ, तो इसमें देखिए एक स्टॉप लॉस अब 60 रुपए के पास रखिए। अभी 94 रुपए 95 रुपए का भाव है, अब 60 रुपए के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए। अगर कोई भी मूव इसके अंदर पॉजिटिव आता है, तो आपको हो सकता है कि ये 150 145 150 रुपए तक का मूव दे सकता है।
ठीक है सर। तो यहाँ पर कॉल और पुट दोनों पे आपको मिल गया होगा आंसर। सोनम जी हैं, इनका सवाल है सर, शरद सर CDSL में लॉस हो रहा है, 1450 की बाइंग है, इसमें क्या करें सर? तो देखिए CDSL को अगर आप काउंटर को देखिए तो मुझे लगता है 1245 के पास एक अच्छी सप्लाई है। वहां पर शॉर्ट्स हैं और ये हो सकता है गिर गिरा के आपको 1040 के पास आपको मिल जाए। उस स्थिति में आप इसको और एवरेज कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप खरीद सकते हैं इसको। अगर इन दैट केस मुझे लगता है कि बड़े शॉर्ट्स कवर तब होंगे जब ये स्टॉक कहीं 1330 के ऊपर निकल जाएगा, तब एक बार लॉन्ग बिल्डअप आएगा दोबारा इसके अंदर, वो 1600-1700 की तरफ स्टॉक को दोबारा लेकर के जाएगा। सौरभ मीना जी पूछ रहे हैं सर, शरद सर जो ये वारी एनर्जी का कॉल है काफ़ी नीचे आ गया, SL के प्राइस के नीचे आ गया, तो दोनों में बने रहे ना अभी कॉल और पुट में वारी के? तो हाँ, तो विवेक जी कल एक काटने का ऑप्शन था, अगर नहीं काटा है तो बने रहिए, एक दिन और दे दीजिए इसको। देखिए अगर स्टॉक गिर जाता है, मुझे लगता है गिर जाना चाहिए इसको, आज काफी ऊपर खुला था, लेकिन शॉर्ट्स हैं काउंटर के अंदर, बड़े शॉर्ट्स हैं। अगर थोड़ा ही बाजार में एक गिरावट का माहौल रहा तो हो सकता है काउंटर 2-2.5% और गिर जाए। तो गिर जाएगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट पुट साइड पे लगेगा, तब आप कॉल काट लीजिएगा, या कॉल को एक स्टॉप लॉस के साथ काट लीजिए आपको जो ठीक लगे, और इसके बाद पुट होल्ड कर जाइए। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा मीना जी, पहले आपके साथ एक बार कांड हो चुका है, तो दोनों ले लेकर के जाइए साहब, ज्यादा सही है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर MRPL पर, साजिद भाई का, ये पूछ रहे हैं सर MRPL में क्या करें? जी, तो देखिए विवेक जी यहाँ पर गिरावट है और एक रीजनेबल शॉर्ट्स हैं 190 के जोन में। मुझे लगता है कि ये जोन निकल जाएगा 190 का तो एक बार पुल बैक दोबारा 235 ऊपर की तरफ 300 रुपए तक आएगा, सपोर्ट है काउंटर को नो डाउट, लेकिन शॉर्ट्स हैं 193 के पास। और जो बुलिश बेस है वो 157 164 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई भी डिप आए तो आप उसको एवरेज भी कर सकते हैं, काउंटर में स्ट्रेंथ है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो कह रहे हैं सर आज तो सवाल ले लीजिए, काफ़ी सारे सवाल हैं उनके, लेकिन सर सवाल ले लूँ लेकिन इतना नहीं कि मतलब इतने सारे ले लूँगा सवाल, लेकिन 2-3 आपके सवाल ले लेता हूँ। निधि जी का सवाल है, एम्बर एंटरप्राइजेस, पॉलीकैब और ल्यूपिन, अब इन्होंने तो 5 भेजे हैं लेकिन मैं 3 ही पूछ रहा हूँ सर, एम्बर एंटरप्राइजेस, पॉलीकैब और ल्यूपिन। विवेक जी कॉल का जी, टारगेट आ गया आपका। क्या बात कर रहे हो शरद सर? हाँ जी, 85 रुपये पहुंच गई। अरे वाह शरद सर, आज तो छक्का, सर छक्का नहीं सेंचुरी मार दी आपने तो, और वो भी अभिषेक भाई शर्मा साहब के स्टाइल में। विवेक जी, आप अपने जेब में गन लेके घूमते तो मैं क्या करूं बताइए। देखिए अब ये मैं अरे करता वाह, नहीं हूँ, देखिए साहब है ना, ये मैं करता नहीं हूँ, बट अभी क्या किया जाए। देखिए आ गया, हाई बन गया इसका सर 90 रुपए का। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस। मतलब कितने मिनट में बनी है ये, जरा पीसीआर टीम जरा, क्या बात सर, ये तो मतलब 1 मिनट में टारगेट हिट कराने का रिकॉर्ड सर शरद सर अब आपके नाम पे जाएगा। मैं बोलता हूँ शरद सर, आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पकड़ लो, आप इसके मास्टर हो सर, बेहतरीन सर बेहतरीन। ये आया अपना 22,800 का कॉल बताया था आपने, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। अभी भी भैया जो लोग हैं वो प्रॉफिट बेच के निकले, 91 दोबारा 92। शरद सर ये तो 97-98 हो गई, मजा आ गया सर। 45 रुपए की चीज 5 मिनट में 98, 100 लो पार 100 हो गई, बहुत बढ़िया शरद सर, मजा आ गया, शानदार। ये तो सर आज आपको मतलब मेरी तरफ से मिठाई है सर कि मुंबई में जिस दिन आऊंगा आपके लिए मिठाई एक जरूर लेकर आऊंगा दिल्ली की। जबरदस्त ट्रेड सर, इससे तेज ट्रेड नहीं हो सकता, और वो भी डबल हो गया पैसा, डबल। मतलब 45 रुपए की चीज 100 रुपए, मतलब 90 रुपए का टारगेट दिया था, हम 90 रुपए के हिसाब से भी चलते हैं, डबल से भी ज़्यादा हो गई, वो 104 चल रही है, लेकिन 5 मिनट के अंदर। बेहतरीन कॉल सर, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया इस कॉल में। तो भाई निफ्टी की कॉल में ज़रा वो दिखा दो टारगेट हिट, निफ्टी की उसमें ज़रा दिखा दो, वही निफ्टी में टारगेट हिट लगाओ, खुशियाँ मन रही हैं। या तो ज़बरदस्त कॉल दी है शरद सर ने, टारगेट हिट का एक चला दो भाई, बहुत बढ़िया टारगेट हिट, बहुत बेहतरीन शरद सर। अब शरद सर, अब तो एक्सपेक्टेशन और बढ़ा दिया आपने सर, अब तो आपके ऊपर भार और बढ़ गया सर। जी, तो ये भार बढ़ गया सर, शरद सर भार बढ़ा है।
जी बिल्कुल। नहीं विवेक जी, पहले भी देखिए, अरे निफ्टी बैंक निफ्टी मेरा मेरा हमेशा से पसंदीदा सिक्योरिटी रहा है। मैं निफ्टी में ही काम करता हूँ, 90% मेरा काम निफ्टी में ही होता है। बैंक निफ्टी में लिक्विडिटी नहीं होती। मैंने और सिर्फ मंथली एक्सपायरी में करता हूँ, वीकली में करता नहीं हूँ, और ज्यादातर स्ट्रैटेजीज ही सजेस्ट करता हूँ, तो सो दैट बड़े कैपिटल लग सके उसके अंदर, तो वही मेरा रहता है। और निफ्टी को ट्रैक करना थोड़ा आसान होता है, मतलब शरद मेरे सर लिए। 140, एक 45 की चीज 140, मतलब गजब सर। 5 मिनट में ये 22,930 तक मैंने बोला था 22,930 तक चला जाएगा, 22,930 पे ही शॉर्ट से वहां तक तो जाना ही है। तो लो जी देखिए लो, सीधे 185 होने जा रही है, 22,900 145 हो गई। 22,930 पहुंच रहा है, तो बिल्कुल वो वहीं तक ही पहुंचेगा, उसको वहीं पर ही जाके रुकना है। फिर वो शॉर्ट को एक बार टेस्ट करेगा, कॉल राइटर को जोन को टेस्ट करेगा एक बार वाह दोबारा जाके। आज वीकली एक्सपायरी आज ही होना है, तो बिल्कुल ये वाह क्लियर है। जी सर, 158, 162। अरे शरद सर, अब तो ये ऐसा लग रहा है 90 पे, तो 90 पे काटनी नहीं चाहिए थी सर। ये तो खुशी ज्यादा मनाए या थोड़ा सा गम मैंने भी मनाना वो पड़ेगा? मैंने चार्ट के हिसाब से दे दिया था। मैंने पहले भी बोला था कि 22,930 तक का पुल बैक बहुत क्लीन है और बहुत आराम से आएगा। अभी नहीं आता तो 2 घंटे में आ ही जाता धीरे धीरे वाह करके। बिल्कुल वाह 22,930 23,000 तक का पुल बैक है, वो प्ले करेगा वहां तक, बहुत क्लीन है। क्योंकि भैया वो दीपेश देखिए, जी। मैंने हाँ आपको डेटा में भी बताया था कि हाँ। लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग है, लॉन्ग कॉल बिल्डअप है, जोन वही है 22,660 22,725 सपोर्ट जोन, जो आज पिछले 2 घंटे में लो बन गया। तो वो दिख रहा था, वो मैंने पहले भी प्राइस बोला था, तो बहुत वो बढ़िया, 22,930 30,000 तक जाएगा। जी बहुत बढ़िया। ये दीपेश कोंडल साहब हैं। मोमेंटम चल रहा है, 22,800 की कॉल 3 लॉट से लपेट दिया सर, टारगेट 150 प्लस। वाह दीपेश जी वाह, छा गया सर। ये हैं असली भक्त, 90 रुपए पे नहीं, इन्होंने 150 पे लपेटा है। बहुत बढ़िया शरद सर, आज तो अब शो में क्वेश्चन आंसर तो बचे ही नहीं। आपने ये देखिए, एक टुक टुक करके एक हमारे दर्शक है, उन्होंने लिखा है 3x। वाह, क्या बात है शरद सर, मजा आ गया। ये तो आज कॉल नहीं, ये आज कॉल ऑफ द डे है। बेहतरीन। अब एक हमारे दर्शक हैं नैन्सी जी, ये बोल रही हैं शरद सर कोई अच्छा सा स्टॉक बता दीजिए जो 6 से 8 महीने के लिए, और प्लीज़ बताओ सर निफ्टी एक बार नीचे आएगी क्या? कल मैंने भर के एवरेज नहीं किया, पहली बार ऊपर जाने पे दुख हो रहा है। मैडम ये तो होता है कई बार। अच्छा शरद सर, कोई ऐसा काउंटर है जो आप, वैसे तो चार्ट देखते हो, डेटा देखते हो, लेकिन कोई ऐसा शेयर जो कि आप खुद भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हो कि चलो ठीक है, इस अब मार्केट में सेल लगी हुई है तो थोड़ा सा इस सेल का फ़ायदा उठाया जाए, 6 से 8 महीने के लिए रख लें, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा, कौन सा हो सकता है वो? तो विवेक जी, मैं पावर सेक्टर में और खासकर एंसिलरी में, पावर एंसिलरी में मुझे बहुत भरोसा रहता है। मुझे लगता है वहां बहुत अच्छा पैसा बनता रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर है, हिताची एनर्जी जिसको पावर इंडिया के नाम से जानते हैं, मल्टी बैगर्स रहे हैं, बहुत बड़ा इनका प्रोडक्ट बुके है, मार्जिन बहुत स्ट्रांग है, और ऑर्डर बुक मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू आती है, तो इट इज काइंड ऑफ वेरी स्टेबल। तो ये काउंटर्स ऐसे हैं जिनको मैं हर खरीद गिरावट में पोर्टफोलियो में खरीदने की राय देता हूं, जहां पर बिल्कुल मुझे लगता है कि कैपिटल गुड सेगमेंट में इस जो पावर से रिलेटेड कैपिटल गुड्स है वहां पर जरूर एक बार आपका ध्यान होना चाहिए। ये 2 काउंटर्स रखने चाहिए। प्लस अगर आप देखें तो टोरेंट पावर और इसके अलावा जो है टाटा पावर को मैं जरूर, टोरेंट पावर को एक नॉच में ज्यादा बेहतर मानता हूं। तो वहां पर बिल्कुल एक बार बाय ऑन डिप्स का भी रखना चाहिए। तो 2-3 काउंटर्स हैं जहां मुझे लगता है कि चाहे कुछ भी किसी भी तरह की जियोपॉलिटिकल टेंशन रहे, ये सब काउंटर्स हैं जो स्टेबल रहते हैं, और एक लंबे समय में अगर आप 3-4 क्वार्टर तक इसको होल्ड कर जाए किसी भी बाय प्राइस से, आप देखेंगे एक अच्छा डेल्टा आपको इंडेक्स के ऊपर दे करके जाएंगे। अरे वाह, ये अभी एक खबर आई है कि खामनेई हैज़ एग्रीड, मुस्तफा खामनेई हैज़ एग्रीड टू नेगोशिएट विद द यूएस एंड रीच एन एग्रीमेंट। वाओ शरद सर, ये खबर आ गई सर। अब देखिए, अभी तक ना लोग विश्वास नहीं कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की बात पर, क्योंकि ही इज़ मिस्टर यू टर्न, वो यू टर्न ले लेते हैं, लेकिन ईरान इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देता है। तो ये ईरान की तरफ से खबर आई है, और अब देखिए आज मजा आने वाला सब मार्केट पर बहुत। विवेक जी देखिए, अभी जो हाई बना है शार्प, वही 22,930 का हाई बना है अभी जस्ट नाउ। ये अब सर देखिए। सीएनएन के हवाले से खबर है, और जी ये बहुत बेहतरीन सर। अब शरद सर मुझे ये बताओ, अगर बाउंस बैक लेना है मार्केट को तो कितना तेज बाउंस बैक लेगा सर? हम पिटे हैं ईरान के चक्कर में।
बहुत बुरी तरह। तो विवेक जी देखिए, कम से कम यहाँ से दो सवा सवा 2% का हाई करंट भाव से 23,345 बिल्कुल जाए, कल चला जाएगा। अगर आज का क्लोज किसी भी हाल में 22,930 के ऊपर हो जाता है, इन बेस्ट केस सिनेरियो 30,000 के ऊपर हो जाता है, 1 पॉइंट भी 2 पॉइंट भी, तो आपको कल बहुत शार्प मूव 23,345 की तरफ मिल जाएगा, जो करंट भाव से भी 2.25% ऊपर है। और इसके बाद वो सप्लाई कटेगी, अगर वो 23,345 से सप्लाई कटेगी तो एक शार्प पुल बैक हमें मिलेगा 23,865 की तरफ। तो बिल्कुल ये लॉन्ग रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं स्ट्रैडल नहीं दे पाया, वरना दे के जाता आपको। लेकिन मैं व्यूअर्स को बोल देना चाहता हूं, अगर आज क्लोजर मिल जाए 22,930 हाँ 23,000 के ऊपर, तो आप एक स्टॉप लॉस अपना 22,625 के 35 के पास रख के आप बिल्कुल लेके जाइए। हाँ 23,345 23,800 880 तक का भाव आपको ऊपर देखने को मिल सकता है। हाँ सर, एक मिनट, मैं शरद सर आप फटाफट से निफ्टी के रेजिस्टेंस बताइए दोबारा से, मैं जरा ये एक प्लेट बनवाता हूँ। सर आपने बताया निफ्टी अब यहाँ से जाएगा 22,930 के ऊपर, सर कितना गया बाईस जाएगा? बाईस विवेक जी, 22,930 या 23,000 के ऊपर कुछ भी क्लोज आज मिल जाए। 22,930 के हाँ ऊपर क्लोज अगर आपको मिल गया, अभी 22,864 है, डे हाई हाँ है 22,930। हाँ, अगर उसके इसके बाद ऊपर सर? क्लोज मिल गया, हाँ, तो इसके ऊपर क्लोज मिल गया तो सीधे आपको मिलेगा 23,345 और 23,885। तो ये जोन आपको बहुत शार्प तेईस मिल आठ सौ जाएंगे। पिचासी तो हाँ, मतलब जरा आप मान के जरा ये चलिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब कमलेश जी, निफ्टी के ये 3 लेवल मैंने आपको भेजे हैं, 22,930, 23,345 और 23,885, ये जरा लिख के फटाफट से आप चला दीजिए। शरद सर इसमें एक अगर स्टॉप लॉस भी लेना हो, क्योंकि बाईस वैसे तो अब ये शार्प हवाले स्टॉप से आ लॉस गई है बाईस छह खबर। सौ तीस होना चाहिए विवेक जी, 22,630 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर अगर आप नहीं, वो 22,630 का स्टॉप लॉस, अगर आपको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, तो उस हाँ केस में भी आप एक स्टॉप लॉस 22,690 के पास भी रख सकते हो। बेस्ट केस सिनेरियो 22,630 के पास आप स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। पुल बैक बहुत शार्प है विवेक जी, ये अगर इस तरह का पुल बैक आएगा तो शॉर्ट कवरिंग होगी और शॉर्ट स्क्वीज होता है। जो कॉल राइटर है भाई 23,000 के पास, वो फंसेंगे, ट्रैप हो जाएंगे, तो वो फिर लॉन्ग करेंगे फ्यूचर्स को, बड़ा पुल बैक आपको ऊपर की तरफ देंगे। ठीक है सर, फटाफट से ये देखिए हमारे कमलेश जी आज छा गए हैं। कमलेश जी 22,930 की इन्होंने चला दी है सर ने टारगेट, 23,345 और 23,885 निफ्टी खरीदे 22,630 के लिए। देखिए अब भाग रहा है निफ्टी, बाजार भाग रहा है, बेहतरीन भाग रहा है। और देखिए अभी तक जिस स्टेटमेंट का हम इंतजार कर रहे थे वही स्टेटमेंट अब आ गया। ईरान के जो सबसे अब सुप्रीम लीडर के बेटे हैं खेमनई साहब, जूनियर खेमनई साहब, उनकी तरफ से ये सीएनएन के हवाले से खबर आई है कि भाई हम यूएस से बातचीत करने के लिए तैयार हैं और विद द यूएस एंड रीच एन एग्रीमेंट। वाह, ये तो सर युद्ध ही खत्म हो जाएगा इस हिसाब से, शरद हाँ सर। विवेक जी देखिए, बिल्कुल। तो विवेक जी देखिए, मैंने आपको कल भी शायद अगर आपको याद हो, मैंने बोला था कि किसी के पास लॉन्ग शॉर्ट था ही नहीं। कल जो बाजार गिरा है ना, एक्चुअली हाँ वो कोई वॉल्यूम नहीं था उसके अंदर, ना हाँ क्लाइंट के पास शॉर्ट है, ना एफआई के पास शॉर्ट है, ना डीआई के पास शॉर्ट है, कल कैश की शॉर्ट है, इंडेक्स में किसी के पास शॉर्ट नहीं। तो ऐसी हाँ सिचुएशन में देखिए वो शॉर्ट नहीं होता है। तो और लगातार सिंथेटिक शॉर्ट करके एफआई जा रहा है, मतलब कॉल लॉन्ग कर रहा है, कॉल शॉर्ट कर रहा है और फ्यूचर शॉर्ट कर रहा है, कुछ और नहीं कर रहा है। मतलब कहने का मतलब, और जब कल लॉन्ग पुट अनवाइंड हुआ तो बहुत साफ दिखा रहा था, जो कल के डेटा में मैंने आपको सुबह 10:30 जिक्र भी किया था, लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग मतलब अब मैं ऊपर का रेजिस्टेंस नहीं मान रहा हूं, अब मैं ऊपर लॉन्ग पुट काट रहा हूं। और आज का डेटा ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि एफआई का क्या डेटा है। अगर उसके अंदर लॉन्ग पुट अनवाइंडिंग आई तो ये बहुत शार्प पुल बैक ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक बिल्कुल आपको एक बार जो भी आपके पसंदीदा शेयर्स है आप देख सकते हैं। बेस्ट रहता है इंडेक्स, मुझे इंडेक्स सबसे ज्यादा पसंद है विवेक जी, स्टॉक्स में उतना नहीं है। इंडेक्स का अगर आप स्टॉक में है तो स्प्रेड रखिए, कैश की बाइंग में बहुत फायदा नहीं होगा, लेकिन इंडेक्स को आप प्ले करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। वाह, बिल्कुल ठीक है सर। तो निफ्टी में अब देखिए ये लेवल्स आपको याद रखने हैं। देखिए मार्केट भाग रहा है अब, शरद सर 930 वाला टारगेट तो आपका हिट होने वाला है, 911 आ चुकी है अब निफ्टी। ये तो अब देखना पड़ेगा। शरद सर कुछ और अगर अब बैंक निफ्टी आईटी में कुछ लेना हो तो विवेक जी एक मिनट रुकिए जरा, मैं इसको देख लेता हूं। अभी एज ऑफ नाउ तो जिस तरह का टेक्सचर है, एक मिनट रुकिए।
तो विवेक जी देखिए, अभी जो मुझे दिख रहा है इसमें जीएमआर एयरपोर्ट में एक लॉन्ग बिल्डअप है, बहुत शार्प लॉन्ग बिल्डअप है। बेस बन गया है करीब 87 के आसपास। आई थिंक ये 92 93 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और इसमें बिल्डअप बहुत स्ट्रांग है, ये खींचेगा ऊपर की तरफ। और अब सबसे बड़ी बात है, जहां शॉर्ट कवरिंग है वो काउंटर सबसे, मैं शॉर्ट कवरिंग, ये लॉन्ग बिल्डअप का मैं शॉर्ट कवरिंग सबसे पहले पकड़ूंगा। तो देखिए, अगर आप इरेडा को देखें, आरबीएनएल को देखें, तो यहाँ आरबीएनएल में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली है आज। वॉल्यूम के साथ शॉर्ट कवरिंग हो रही है, डिलीवरी वॉल्यूम दोनों है। एक बेस बन गया है 252 के पास, हो सकता है 270 तक भी काउंटर निकल जाए। मैं सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की बात करूंगा आज। अब यहाँ शॉर्ट कवरिंग रैली ज्यादा होगी, जो स्टॉक पिट गए हैं वहां ज्यादा चलने की ताकत रहेगी। और सिमिलरली इरेडा को एक बार देखिए, यहां पर भी मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आज है, जो शायद सस्टेन कर जाए। और बिल्कुल एक बेस बन गया है करीब 111 रुपए के आसपास, वही स्टॉप लॉस हो जाता है। मुझे लगता है जैसे 115 के ऊपर निकलेगा 120 की तैयारी करेगा ये। तो ये काउंटर भी स्ट्रेंथ में है, दोनों ही जगह पर अच्छा डिलीवरी अच्छी है। एडम उतनी डिलीवरी बेस बाइंग नहीं, लेकिन आरबीएनएल में बहुत अच्छी डिलीवरी और वॉल्यूम है। तो मुझे लगता है बिल्कुल एक लॉन्ग साइड पे बेट हो सकते हैं। तीसरा, फाइनेंशियल्स में एक बहुत शार्प शॉर्ट कवरिंग सम्मान कैपिटल में आ रही है विवेक जी। यहां पर भी डिलीवरी वॉल्यूम बेस है, 129 रुपए के पास स्टॉप लॉस है। सप्लाई है 135 के पास, ये जैसे ही ब्रीच हो गई तो काउंटर निकल जाएगा 140 141 की तरफ। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और देखिए, खबर इस समय ऐसी है कि बेहतरीन, मज़ा देने वाली। शरद सर, अगर बैंक निफ्टी जो 60,000 से टूटती हुई 52,000 के लेवल पर आ गई थी, कल 52,000 भी तोड़ गई थी, ये दोबारा 60,000 रिक्लेम करेगी? जी विवेक जी, तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप अभी देखिए, तो मुझे लगता है एक पुल, इसमें जो सबसे बड़ा पुल बैक आने की संभावना है। पहले तो ये कम से कम आपको जो पुल बैक अभी मिल रहा है इमीडिएट लेवल पर, वो आपको कम से कम नहीं तो 2% 2.5% का पुल बैक आपको 53,600 की तरफ तो वैसे भी मिल जाएगा। वो जोन ब्रीच हो जाएगा तो आपको बहुत शार्प पुल बैक 55,700 की तरफ मिलेगा। बैंक निफ्टी में ज्यादा ज्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी, करीब 6% की शॉर्ट कवरिंग 55,700 तक आपको मिल सकती है, एक्सट्रीमली लाइकली है, क्योंकि वहीं पर क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं। वहीं से शॉर्ट शॉर्ट बिल्डअप शुरू हुआ था जब ये 24 फरवरी के आसपास। तो मुझे लगता है वो जोन बिल्कुल यहाँ से एक बार एक्सट्रीमली लाइकली है। तो आप मान के चलिए अभी से कम नहीं तो ये 54,135, इसके बाद ऊपर की तरफ 55,700 तक का एक पुल बैक वीक जी मुझे दिख रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बिल्कुल ठीक है सर। तो ज़बरदस्त। और इस समय अब 22,930 ये टारगेट शरद सर हिट हो गया, 930 के ऊपर निकल गई अब निफ्टी। अब सीधी तैयारी करें नेक्स्ट मूव की। जी विवेक जी, तो बिल्कुल तैयारी कीजिए। 23,197, 23,345 ये जोन तक बिल्कुल पुल बैक है। और वो पुल बैक बहुत, ये अभी टेक्निकल पुल बैक रहेगा। पहले 23,000 का कॉल राइटर फंसेगा, ट्रैप है ऑलरेडी, अब ट्रैप होने लग गया कॉल राइटर। शॉर्ट कवरिंग होगी 23,000 के ऊपर बहुत तेज, तो ये इमीडिएट आपको 23,197, 23,345 ऐसे ही पहुंचा देगा। और फिर वहां से फिर देखना होगा आगे का मूव, वहां पर बड़े शॉर्ट्स हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि ये रैली बड़ी हो सकती है, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है 23,800 की, 880 की तरफ। 930 के ऊपर 930 पे ले तो रहा है सर, थोड़ा सा सपोर्ट रुक रहा है, लेकिन 930 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, मेजरली 930 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और देखो, इस समय ना ब्रेकिंग खबर आई थिंक चलानी चाहिए हमें, कि ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट आया CNN के हवाले से कि भाई हम भी अब युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। उन्होंने संकेत दे दिए हैं और US से बातचीत चल रही है। और ये मुस्तबा खेमनाई हैज़ एग्रीड टू नेगोशिएट विद द US एंड रीच एन एग्रीमेंट। ये अल अरेबिया की तरफ से यहाँ पर बयान आया है, और ये बेहतरीन स्टेटमेंट है। और देखिए, ईरान का ये स्टेटमेंट आना ना, ये ज़रूरी था मार्केट के लिए। ये प्रॉब्लम यहाँ की थी ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप की साइड की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोलते हैं, उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। ये खामनेई का बयान आया, इस वजह से मार्केट में एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली है। बेहतरीन सर। शरद सर, आज मज़ा आ गया, दिन बना दिया आपने, आपकी कॉल ने और ईरान की साइड के इस स्टेटमेंट ने। अब लेट्स सी कि कोई, भगवान ना करे कि कोई यू टर्न हो कहीं से भी, अब सारी बातें पॉजिटिव हो। पूरी दुनिया परेशान है इन युद्धों से, और पूरा मार्केट परेशान है, निवेशक परेशान है अपने पोर्टफोलियोज़ के नेगेटिव रिटर्न से। बिल्कुल ठीक है सर। शरद सर, आज टाइम थोड़ा खींचना पड़ा आपके साथ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू विवेक जी, थैंक्स टू यू, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। अ वेरी नाइस ट्रेडिंग डे अहेड, एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू।
थैंक यू शरद सर। तो फिलहाल अब कमाई का वायदा को यहीं पे विराम देने का समय आ गया है। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।